मैथ्स का तो बोला जाए कि आदित्य सर ने जो मतलब पढ़ाया है देन पूरे के पूरे ही समझ लो बहुत ही बढ़िया था मतलब क्वेश्चन। लास्ट क्लास अटेंड करी है ना सर की, जो अभी बनाई रिसेंटली, उन्होंने बोला था कि 2-4 दिन पहले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो तो मतलब टोटली थे ही पूरे क्वेश्चन पूरे। आप समझ लो कि उसमें से जैसे बोला व्रत का आयताकार इस टाइप के क्वेश्चन वो तो ऐसा लग रहे थे जैसे जो सर ने संख्या ली थी वही की वही। मैं विवेक सक्सेना विनर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम संविदा वर्ग 3 का जो पेपर आज हमारे सामने हुआ है उसके बारे में हम बच्चों से जानकारी लेना चाहते हैं कि आज का पेपर उनका एनालिसिस कैसा रहा। जी मैम, आपका नाम बताएंगे सबसे पहले? सोनम चौहान। सोनम चौहान। जी मैम, आपका? अंजलि बख्शी। जी अनीता मालविया। जी, आज का पेपर के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि सारे बच्चे आपको लाइव देख रहे हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर, तो आज का पेपर आपका कैसा रहा? मतलब पेपर के सबसे पहले बच्चे चाहेंगे कि स्कोर आप अपने बता दीजिए एक करके कि आपके स्कोर कैसे हैं। 90 105 80 80। तो स्कोर जाने के खुशी करेंगे तो सभी के 90 के प्लस अप्रोक्स नंबर सभी के आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि मैथ्स का लेवल कैसा था या मैथ्स के? ठीक था, मैथ्स का इजी था। मैथ्स इजी था। मैथ्स का लेवल इजी, जो 10th तक नॉर्मल जो मैथ्स होता है वही, और आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, आपका कैसा? मैथ्स ठीक था, बाकी तो एनवायरनमेंट वगैरह टफ था। अच्छा, इन्वायरमेंटल ईवीएस की अगर बात करें तो उसका पेपर के बारे में थोड़ा जानते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप बता सकते हैं, बच्चे जानना चाहते हैं। ईवीएस में एक्चुअली जैसे उन्होंने एक टॉपिक लिया है अंतरिक्ष। जैसे अंतरिक्ष लिया है, तो जैसे ग्रह है तो उसी के बारे में कंटिन्यूसली पूछते जा रहे हैं, उसी के 5-6 क्वेश्चंस है। फैक्ट है तो वो बच्चे इतना याद नहीं रख पाते हैं, तो ईवीएस का थोड़ा सा था। बाकी सीडीपी नॉर्मल था, जो नॉर्मल लेवल पढ़ा होगा जिसने सीडीपी का बेसिक क्लियर किया होगा तो उसका सीडीपी भी हो जाएगा। और अगर बात करें यहाँ से इंग्लिश का, तो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश या संस्कृत था? मेरा इंग्लिश था। तो इंग्लिश का लेवल और क्वेश्चन किस तरह थे? इंग्लिश का लेवल ठीक था। क्या ग्रामर के क्वेश्चन पूछे गए? हाँ, ग्रामर की प्रीपोजिशन और कंजंक्शन से थे क्वेश्चंस, और अपोजिट वर्ड्स थे। जी। आपका क्या था सब्जेक्ट? इंग्लिश था। सेम इंग्लिश क्वेश्चन था। तो इंग्लिश के और क्या क्या चीज़ें पूछी गई? बस ऑब्जेक्टिव वर्ड्स वगैरह पूछे थे, ग्रामर। अच्छा, अगर सब्जेक्ट की पैडागोजी की बात करें तो पैडागोजी जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स की बात करें या ईवीएस की बात करें तो उसके लेवल और क्वेश्चन कैसे टाइप के पूछे गए थे? पैडागोजी के क्वेश्चंस नॉर्मल थे। अगर आप एक टीचर के नज़रिए से सोच के देखेंगे एट अ टाइम तो वो आपको क्वेश्चंस बन जाएंगे। ऑल ओवर नज़रिया उसमें रहता है कि आप पढ़ाते कैसा हो, बच्चों को लेके देखना है तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपका कैसा था? मैम सब सेम। चलिए, तो इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने बहुत सारी हेल्प करी हमारी बच्चों को बता सका कि कैसे था क्वेश्चन रहा था। ठीक है, फिर मिलेंगे विनर्स के साथ। थैंक यू। विनर्स के यूट्यूब चैनल पर विवेक सक्सेना आपको फिर से संविदा वर्ग 3 के जो पेपर हमारे अभी रिसेट हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं बच्चों से। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मुबीना। ओके, आपका नाम मैम? आशा मंसारे। जी मैम, पेपर के बारे में बताएंगे कि पेपर कैसा रहा, आपका एनालिसिस जो रहा था एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले सबसे आप स्कोर बताइए, बच्चे सबसे पहले जानना चाहते हैं कि स्कोर कितना रहा है। स्कोर तो सर बहुत कम था क्योंकि तैयारी ज़्यादा ठीक नहीं थी। बट पेपर ना देखा जाए तो जिस तरीके से विनर इंस्टीट्यूट पढ़ाया था उस अच्छा, आप विनर्स के इंस्टीट्यूट रह चुके हैं, मतलब विनर्स के विद्यार्थी हैं आप यहाँ पर? नहीं, वहाँ नहीं, मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ली। अच्छा, आपने विनर्स की अटेंड किया, अभी लास्ट 10 डेज में उसी का अटेंड कर रही थी, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, मैक्सिमम। बच्चे बोल रहे हैं कि विनर्स के यूट्यूब चैनल पर जो लाइव क्लासेस चली हैं उसमें बच्चों को काफ़ी सारा बेनिफिट मिला है। तो आपने कौन कौन सब्जेक्ट अटेंड किए थे? क्वेश्चंस भी आए हैं, मतलब जो सब्जेक्ट की क्लासेस। हाँ, सारे सब्जेक्ट। इंग्लिश भी अटेंड किया है, मैथ्स भी। मैथ्स का काफ़ी आया है, जैसे मैथ्स का तो बोला जाए कि आदित्य सर ने जो मतलब पढ़ाया है देन पूरे के पूरे ही समझ लो बहुत ही बढ़िया था मतलब क्वेश्चन। मतलब आदित्य सर की आज तारीफ हो रही है तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बनता है कि आदित्य सर को क्रेडिट जाता है पूरा पूरा के बच्चे यहाँ मिल रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरा का पूरा एज इट इज मैथ्स रहा है। तो भाज्य अभाज्य विभाज्य ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। मैथ्स की पैडागोजी कैसी थी? पैडागोजी बहुत बढ़िया थी ओके, सर। बाकी सब्जेक्ट की बात करें तो ईवीएस और हिंदी लिटरेचर वगैरह जो क्वेश्चन थे वो कैसे? सर बहुत बढ़िया था, हिंदी का भी बहुत बढ़िया था, और पर्यावरण टफ था। पर्यावरण वाकई में बहुत टफ था, जिसमें मतलब अंतरिक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा था, सन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे थे। इस तरीके से। अच्छा, आपका मैम स्कोर कितना रहा लगभग? सर मेरा तो कम था। हम फिर भी एग्जिट थोड़ा सा बच्चे जानना चाहते हैं कि लगभग अगर आपके जो पूरा ग्राउंड था तो पूरा एग्जिट पोल बता रहे हैं कि रिजल्ट कितना आ रहा है? मेरे को तो ऐसा लगा कि पेपर बहुत अच्छा गया, पर जब नंबर देखे तो काफ़ी कम था। 79 ही मेरा स्कोर। 79 स्कोर रहा है लगभग। तो बाकी हम ये पूरा एनालिसिस देखते हैं तो पेपर ओवरऑल इजी आ रहा है, मतलब देखा जाए तो बाकी बच्चे आप मैथ्स तो सर बहुत मतलब इजी था। मैथ्स तो ऐसा था यानी जो बिल्कुल सर जो पढ़ा रहे थे जिस लेवल के उससे तो बहुत ही यानी बहुत मिलता जुलता था। अभी लास्ट क्लास अटेंड करी है ना
ना सर की, जो अभी बनाई रिसेंटली, उन्होंने बोला था कि 2-4 दिन पहले क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे वो तो मतलब थे ही। टोटली थे ही पूरे क्वेश्चन पूरे। आप समझ लो कि उसमें से अगर जैसे कर लिया जैसे तो बोला हो जाएगा व्रत का आयताकार इस टाइप के क्वेश्चन, वो तो ऐसा लग रहे थे जैसे जो सर ने संख्या ली थी वही की वही हाँ, एज इट इज सेम की सेम थी। था कि इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के रहेंगे तो बाकी बचे हुए स्पोर्ट्स के बच्चे कितने बचे, ये जिस टाइप का जो क्वेश्चन था वो तो सेम आया था एग्जैक्ट। तो मतलब अगर हमने जो एग्जांपल्स आदित्य सर ने जो क्लास में जो एग्जांपल करा रहे हैं एज इट इज लगता है कि पूरा का पूरा पेपर वैसे का वैसे ही छाप दिया गया है। चलिए तो बिल्कुल मिलते हैं फिर से एक बार विनर्स के साथ, मैं आपको और बच्चों के साथ लेकर आऊंगा। थैंक यू। मैं विवेक सक्सेना, फिर से हम चलते हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ और आज हम फिर से जानते हैं एनालिसिस के बारे में कि आज संविदा वर्ग 3 का एग्जाम था, वो बच्चों का कैसा पेपर रहा है और बच्चों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले उनके बारे में जानते हैं कि उनका नाम और उनके बारे का उनका स्कोर कितना रहा। सर आपका नाम और आपका स्कोर बताइए सबसे पहले। मेरा नाम परविंदर सिंह है, मेरा स्कोर 111 है। 111 स्कोर रहा है। तो सर बताइए कि पेपर बच्चों का पेपर जो आपने दिया, मतलब ये पेपर जो अभी एनालिसिस हम देख रहे हैं सभी लोगों का कि 110, 15, 108 नंबर स्कोर आ रहे हैं, तो टोटल पेपर का एवरेज कैसा था? मॉडरेट था, टफ था या इजी लेवल था? मॉडरेट बोल सकते हैं, पेपर मॉडरेट था और मैथ इजी था और हिंदी और इंग्लिश को जो है सीटेट का जो पैटर्न है पेडागोजी प्लस ना ग्रामर को मिक्स करके दिया हुआ है। ग्रामर में हिंदी ग्रामर में संधि आया था एक, और समास, विलोम शब्द और पर्यायवाची ये आया था व्याकरण। ईवीएस का पेपर, ईवीएस का पैटर्न और उसकी पेडागोजी कैसे पूछी जा रही है? ईवीएस की पेडागोजी तो आसान थी लेकिन कंटेंट में अंतरिक्ष से ज़्यादा दिया हुआ था, सैटेलाइट, स्पेशली सैटेलाइट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। हाँ। और मैथ्स का इसका लेवल कैसा था? मैथ्स किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैथ तो इजी था, पेडागोजी भी इजी था और कंटेंट तो बहुत ही इजी था। अच्छा, मैथ्स में क्वेश्चन किस टाइप से ज़्यादा आ रहे हैं? बच्चे ज़्यादा चाहते हैं कि जैसे हम कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ें, पेडागोजी में क्वेश्चन किस टाइप के ज़्यादा पढ़े जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं? देखो एक तो ना ये 13 से भाग देने वाले, 11 से भाग देने वाले, 2 से डिवीजन हैं, ये 6 से भाग देने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। संख्या पद्धति का जो पहला चैप्टर है गणित का, उसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। और अगर हम बात करें हिंदी की जो पेडागोजी है वो और हिंदी में दोनों में डिफरेंस में क्वेश्चन कितने ज़्यादा पूछे जाएंगे? पता किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे जाने? जैसे हम बात करें एनवायरमेंट, अगर हिंदी की जो क्वेश्चन हैं जिसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, इस टाइप के कोई क्वेश्चन बन रहे हैं क्या? देखो हिंदी में क्या 15 क्वेश्चन पेडागोजी का आए और 15 क्वेश्चन के 2 ग्राफ आए, एक गद्यांश था एक पद्यांश था। गद्यांश में व्याकरण क्वेश्चन थे 1-2 और बाकी गद्यांश के ऊपर डिपेंड थे, और ऐसे पद्यांश में क्वेश्चन थे। अच्छा, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश था या फिर आपका संस्कृत था? ना, मेरा इंग्लिश था। तो इंग्लिश कैसा था पेपर? इंग्लिश मॉडरेट था, मतलब कि गद्यांश जो था वो अनसीज पैसेज वो आसान था और थोड़ा ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन थे, ग्रामर ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पेडागोजी आसान थी इंग्लिश की पेडागोजी। चलिए, तो आपने विनर्स के यूट्यूब चैनल से जो क्लासेस अटेंड करी उससे क्या बेनिफिट मिला आपको? मैंने विनर से मैथ किया है तो मैथ बहुत आसान लगा। जो सर पढ़ाते हैं, मैथ की क्लास लेते हैं स्पेशली, वो बेस्ट टीचर हैं इस समय। चलिए, तो मिलेंगे फिर और बच्चों के साथ और जानेंगे उनके एनालिसिस के बारे में कि कैसा रहा आज का पेपर। चलिए, थैंक यू सो मच।